नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना, मनोवैज्ञानिक पंकज सक्सेना आपके सामने आज कुछ विशेष चीज़ों पर काफ़ी समय बाद उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मन का विज्ञान के बारे में। एक मनोविज्ञान में एक मन का विज्ञान होता है, उस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मानव के व्यवहार, उसकी मानसिक क्रियाओं का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान में संगीत विज्ञान भी होता है, मस्तिष्क विज्ञान भी होता है, मानव विज्ञान भी होता है। मनोरोग, मानसिक रोग और मस्तिष्क रोग, ये सभी अलग अलग रोग होते हैं। और भी जैसे सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एडवांस एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड कई प्रकार के मनोविज्ञान होते हैं, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हमने उन छात्र एवं छात्राओं के बारे में बताया जो नीट, JEE, SSC, UPSC, MPPSC या बैंकिंग सेवाओं या अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। उन लोगों को हमने बताया कि मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे तैयारी की जाती है। और भी हमने कई पॉइंटों पर भी हमने बात की, जैसे याददाश्त कैसे बढ़ाई जाती है, बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाता है, बुद्धि को योगा कैसे किया जाता है, योग मनोविज्ञान के बारे में भी आप लोगों को बताया। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है मन का विज्ञान। मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मन का विज्ञान क्या है। साइंस ऑफ माइंड, मनोविज्ञान में इस बात को बताते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज मन के विज्ञान के बारे में। लेकिन इससे पहले जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं या देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक हमने कई लोगों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया है। एक समस्या, सात भवनों में लड़ाई होना ही मनोवैज्ञानिक समस्या आती है। 13 चटाइयों में लड़ाई होना भी मनोवैज्ञानिक समस्या आती है। चलिए हम शुरू करते हैं मन का विज्ञान। लगभग 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना जाता रहा है। इस विचारधारा की आलोचना के परिणाम स्वरूप दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहकर पुकारा है। इस नवीन विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य मस्तिष्क अथवा मन का अध्ययन करना, मानसिक शक्तियों के आधार पर मस्तिष्क के स्वरूप को निर्धारित करते हुए थॉमस रीड 1710 से 1796 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु इस विचारधारा के साथ भी वह कठिनाइयां उत्पन्न हुई जो आत्मा के अध्ययन के साथ हुई थी। मन की विचारधारा के समर्थक मन की स्वतंत्र शक्तियों का सही रूप निर्धारण करने में असफल रहे। इस बात के विपरीत यह सिद्धांत इस बात के विपरीत यह सिद्ध किया जाने लगा कि मन की विभिन्न शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करना है, परंतु मन संपूर्ण होकर कार्य करता है। आत्मा की भांति मन का भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं है तथा जिस वस्तु या बात का कोई भौतिक स्वरूप नहीं, उसे ठीक ठीक परिभाषित करना भी संभव नहीं है। अतः मन के मनोविज्ञान की अवधारणा मानने से इनकार किया जाने लगा तथा वे अन्य सामान्य परिभाषा की तलाश में लग गए। आज हमने आपको मन का विज्ञान बताया है, कल हम चेतना के विज्ञान के बारे में आपको बताएंगे। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लो। PhD, DLED, MPhil, MA, MSc इन साइकोलॉजी
BA BS इन साइकोलॉजी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो डिप्लोमा कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को अवश्य देखें और इसी प्रकार देखते रहें। नमस्कार।